नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार PSSM ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से बोल रही हूँ। दोस्तों, ऑडियो नंबर 17 में हम आनंद के उपयोग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे। टॉरकॉम जी बताते हैं कि यह लाइंस संत MM द्वारा कही गई हैं। हर दिन हमें आनंद का अभ्यास करना चाहिए, जब तक आनंद के सभी रास्ते हमारे अंदर ना खुल जाएं। उच्च कोटि की पहल आनंद का प्रतीक हैं। एक सर्वव्यापक हीरो कोई पुरुष या स्त्री नहीं है, पर एक आनंद की लहर है। अब समय आ गया है कि विज्ञान आनंद के प्रभाव की जांच करे। हमारे मन में शुद्ध आनंद है, अच्छाई का आनंद, रचनात्मकता का आनंद। अन्यथा वह सब जो बैर के साथ रहते हैं, वह खुशी को महसूस करते हुए यह कल्पना करते हैं कि उनके विकिरण प्रकाश से भर गए हैं। संत MM जी द्वारा कही गई यह लाइंस यहीं समाप्त होती हैं। आनंद ग्लैंडुलर सिस्टम को उत्तेजित करता है। वह खास तौर पर एंडोक्राइन सिस्टम पर असरदारक है। शरीर के प्रमुख विकार आनंद के द्वारा सही किए जा सकते हैं। भविष्य में अस्पतालों में एक विशेष डिपार्टमेंट होगा, जिसमें मेंबर्स आनंददायक इवेंट्स तैयार करेंगे, ताकि मरीजों के अंदर से आनंद को जगाया जाए। यह डिपार्टमेंट विज्ञान की रोशनी में काम करेगा और सभी इवेंट्स को वैज्ञानिक विवरण के साथ तैयार किया जाएगा, ताकि प्रत्येक मरीज की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। मानसिक या मनोरोग अस्पताल ऐसे लोगों की टीम के साथ भरे होंगे। यह जानना बेहद दिलचस्प है कि जो एजेंट्स हमारी मानसिक सेहत के लिए विनाशकारी होते हैं, वह आनंद के प्रसारण में जीवित नहीं रह सकते। कई तरह के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, यह देखने के लिए कि कैसे निश्चित केमिकल्स उन लोगों को प्रभावित करेगा जो आनंद से भरे हुए हैं, और वही केमिकल्स कैसे उन लोगों पर काम करेगा जो उदासी, नकारात्मकता, खेद, दुख और कई तरह की भावनाओं से भरे हैं। बल्कि ऐसी मशीन्स भी बनाई जाएंगी जो आनंद को मापने में सक्षम होंगी, उसे एकत्रित करेंगी और संचारित भी कर पाएंगी। एक बार व्यक्ति जब यह समझ लेता है कि आनंद एक ऊर्जा है, उसे ऊपर दिए गए कॉन्सेप्ट को समझने में परेशानी नहीं होगी। मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अस्तित्व की अवस्था का आनंद के प्रभाव में जांच किया जाएगा। फिर सेक्रेशंस, फिर हृदय और फिर इंद्रियों पर प्रशिक्षण किया जाएगा। विचारधाराओं को आनंद के प्रभाव में मापा जाएगा। असल में कोई भी एक अच्छा टेलीपैथिक मैसेज भेज सकता है अगर वो आनंद में है। आनंद की ऊर्जा जब विचार की ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है, तब वह चमत्कार करती है। आनंद के साथ जुड़ा हुआ प्रेम अपने आप में आनंद से बहुत अलग है। कोई भी प्यार के साथ संभोग करते हुए कार्य को एंजॉय कर सकता है, पर अगर आनंद और प्यार को मिला दिया जाए, वह जोड़ा परमानंद तक पहुंच जाता है। परमानंद कोई अनुभूति या चेतना की अवस्था नहीं है, पर एक ऐसा क्षण है जिसमें हमारी आभा अंतर्ज्ञान विमान में खुल जाती है। सेक्स में आनंद उन्हें नहीं मिल पाता जो लोग वह विचार करते हैं, जो पार्टनर्स जल्दी जल्दी बदलते हैं, जो एक दूसरे के लिए वफादार नहीं होते या जिनके हृदय बंटे हुए हैं। लंबे समय तक बलिदान देने वाला रिश्ता जिसमें आनंद भरा हुआ है, परमानंद के गेट खोल सकता है। इसलिए सेक्स पवित्र है। वह व्यक्ति को परिवर्तित कर सकता है अगर वह इसके लिए तैयार है। किसी को भी यह देखना चाहिए कि जब शरीर के किसी भाग को बिना आनंद के इस्तेमाल या महसूस किया जाता है, वह उस भाग को कमज़ोर कर देता है और यहाँ तक कि उलझने को भी पैदा कर सकता है। अगर आप बिना आनंद के संभोग कर रहे हैं, आप अंत में अपने सेक्सुअल अंगों में परेशानियों का विकास करेंगे। अगर आपकी आंखें और कान दुख और दर्द की किरणों के अंतर्गत प्रभाव में हैं,
तब भी वह अपने काम करने की क्षमता को खो देंगे। अगर आप दूसरों को दर्द और कष्ट अपने हाथों से देंगे, तब धीरे धीरे आप अपने हाथों में जटिलताओं का विकास करेंगे। एक बार एक व्यक्ति जिसका दायां हाथ पैरालाइज हो चुका था, वह हमारी मोनेस्ट्री में आता है। शिक्षक उनसे पूछते हैं कि किन किन कामों के लिए उन्होंने अपना दायां हाथ ज़्यादातर इस्तेमाल किया। कुछ क्षण के विराम के बाद वह कहता है, मैंने अपना दायां हाथ भेड़ों और बैलों की हत्या के लिए इस्तेमाल किया। आपने कितनों की हत्या की? शिक्षक ने पूछा। हजारों। मैं बाकी की बातचीत नहीं सुन पाया क्योंकि अचानक से रात के भोजन की घंटी बजती है। बाद में मैंने शिक्षक से पूछा कि कैसे जानवरों की हत्या से किसी का हाथ पैरालाइज हो सकता है। उन्होंने कहा, हर बार जब व्यक्ति जानवरों के दर्द और कष्ट को महसूस करता है, उसकी बाजू में जीवन देने वाली ऊर्जा कम होने लगती है और अंत में यह उसे पूरी तरह से क्षीण कर देती है। आनंद के अभाव से उसे पैरालाइज हुआ। इस जटिल समय में कई लोग इस बात पर हंसते हैं या इसे अंधविश्वास मानते हैं, पर मेरे शिक्षक ने 6 महीने में उस व्यक्ति के पैरालाइज को हील कर दिया। यह उन्होंने 6 महीने तक रोज़ाना दिन में 4 घंटों के लिए आनंद के अभ्यास के ज़रिए संभव किया। एक बार मैंने उनके एक अभ्यास को कॉपी किया। अपने दाएं हाथ की कल्पना करो और इससे एक डूबते हुए व्यक्ति को खींचो। इससे एक आनंद से भरा हुआ पत्र लिखो। इससे गरीबों को पैसे और गहने दो। हजारों लोगों को इससे खाना परोसो। यह व्यक्ति एक मूर्ति की तरह बैठता है और शिक्षक द्वारा दिए गए इस अभ्यास को रोज़ 4 घंटे के लिए करता है। 6 महीने के अंत में उन्होंने उस हाथ का उपयोग एक पहाड़ी हिरण को पानी पिलाने के लिए किया जो हमारे बगीचे में आया था। कुछ मनोचिकित्सकों को अवश्य यह सोचना चाहिए और अनुसंधान करना चाहिए यह ढूंढने के लिए कि इस तरह के उपचार को वैज्ञानिक रूप से समझाया जाए। एक समय में जब क्राइस्ट ने एक व्यक्ति के अंधेपन को हील किया था, उसके बाद उस व्यक्ति ने संदेह करने वाली भीड़ को यह जवाब दिया, मुझे एक चीज़ पता है, मैं पहले देख नहीं सकता था पर अब मैं देख सकता हूँ। इस तरह के एहसास के बाद सारे तर्क और संदेह मच्छर के शोर के समान लगने लग गए। ज़्यादातर स्पिरिचुअल हीलर्स आनंद की ऊर्जा के साथ भरे होते हैं और वह तत्काल ही आनंद को भेज सकते हैं और समस्याओं के कारणों को दूर कर सकते हैं। मैं यह विश्वास रखता हूँ कि आने वाले भविष्य में एक महान संस्थान जहाँ आनंद का अनुसंधान हो, उसका आयोजन होगा। सबसे पहले वह सब कुछ जो आनंद के बारे में इस दुनिया में बताया गया है, वह संकलित और वर्गीकृत किया जाएगा। दूसरा, आनंद के ऊपर वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। तीसरा, आनंद की ऊर्जा को प्यार की ऊर्जा के साथ उपयोग किया जाएगा। चौथा, आनंद की ऊर्जा को नए युग के लिए एक लेज़र बीम की तरह उपयोग किया जाएगा। लोग एक दूसरे से आनंद के ज़रिए बातचीत करना सीखेंगे। वह ये सीखेंगे कि कैसे उच्चतर लोकों में संचार किया जाता है। लोगों को अवश्य ही सारे दर्दनाक चित्रों को इस दुनिया से हटाना है। इसके साथ उन्हें दर्दनाक फिल्म, दर्दनाक साहित्य और दर्दनाक इतिहास को भी, अगर मानवता हायर डायमेंशन में यानी उच्चतर आयाम में प्रवेश कर रही है तो। एक नया इतिहास मानवता के लिए लिखा जाना चाहिए, जिसमें इतिहास के सभी आनंदित क्षणों को एकत्रित किया जाए। एक आनंददायक क्षण वे क्षण हैं जिसमें स्वतंत्रता, सौंदर्य, भलाई या धार्मिकता हो। यह इतिहास किसी राष्ट्र की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानवता और एक मानवता की दृष्टि से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि आनंद अलग अलग हितों में नहीं रह सकता। इसी के साथ यह ऑडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। धन्यवाद।